गुरु बनने का अधिकार किसको है? गुरु बनने का अधिकार उसको है जो शिष्य का उद्धार कर सके, शिष्य का कल्याण कर सके, जो शिष्य को सत्य का मार्ग दिखा सके, जो शिष्य के अज्ञान को हर ले, जो शिष्य को परमात्मा का मार्ग दिखा दे और जो शिष्य को उस परमात्मा से जोड़ दे, उसको गुरु बनने का अधिकार है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो परम कल्याण चाहता है, वह ऐसे गुरु की शरण में जाए जो शास्त्रों और वेदों में पारंगत हो और ब्रह्मा के अनुभव में स्थित रहता हो। वहीं मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य को जानने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु ऐसा हो जो वेदों और शास्त्रों में पारंगत हो, जिसने ब्रह्मा का साक्षात्कार किया हो। वहीं गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु वह जो ज्ञानी और तत्वदर्शी हो, जिसने सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, जिसने ब्रह्मा का साक्षात्कार किया हो, ऐसे गुरु की शरण में जाओ। अन्यथा क्या होता है? कबीरदास जी का एक दोहा है, जाको गुरु अंधला चेला खरा निरंत, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप परंत। यानी अगर ऐसा गुरु है जो सत्य नहीं जानता हो, वो अपने शिष्य को भी डुबो देता है अपने साथ साथ, तो ऐसे गुरु से दूर रहें। गुरु में कुछ खूबियाँ भी होनी चाहिए, जैसे कि शास्त्रों में पारंगत हो, सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, मान सम्मान की चिंता ना हो और अपने से ज़्यादा उस ईश्वर में जोड़ने वाला हो, उस ईश्वर का रास्ता बताता हो। ये कुछ खूबियाँ गुरु में होना बहुत ज़रूरी है। और आवश्यक ये भी नहीं है कि आपका गुरु कोई बहुत प्रसिद्ध हो या बहुत सुंदर हो या वो आपसे उम्र में बड़ा ही हो, ऐसा भी नहीं। राजा जनक थे, इतने बड़े विद्वान थे, उम्र में भी बहुत बड़े थे। उनके गुरु कौन थे? महर्षि अष्टावक्र जी, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। ना तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर थे क्योंकि उनका शरीर तो 8 जगह से टेढ़ा था, लेकिन उनके पास सत्य ज्ञान बहुत था। उनके सामने शास्त्रों में कोई टिक नहीं पाता था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गुरु आपका बहुत प्रसिद्ध हो, गुरु कोई भी हो सकता है। इसलिए आप अच्छा सा गुरु चुनें। और जब तक गुरु में शिष्य के कल्याण की ताकत ना हो, तब तक किसी को गुरु दीक्षा नहीं देनी चाहिए, अन्यथा उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। यानी जो शिष्य का धन हरता है और उसका अज्ञान नहीं हरता, वो घोर नरक में जाके पड़ता है। इसलिए गुरु को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि अगर आपने कल्याण नहीं करा और आपको पता है कि आप कल्याण नहीं कर सकते और आपने गुरु दीक्षा दे दी, तो आपको घोर नरक मिलेगा। एक मैं आपको कथा सुनाता हूँ कि मनुष्य को जीवन मिलता है अपने कल्याण के लिए, और उस कल्याण में आपने शिष्य को बांध के रख दिया अपने बंधन से। अब वो उसको कहीं जाने भी नहीं दे रहे, वो कहीं जाना चाहता है तो उसको धमका रहे हो। आपने क्या काम कर दिया? एक किसी व्यक्ति के घर में एक श्वान घुस गया और उस व्यक्ति को पता था कि मेरे घर में कुछ खाने को है नहीं। उसने उस श्वान को अपने घर में बंद कर दिया, बाहर से गेट लगा दिया। वो श्वान कुछ दिन बाद भूखा उसी घर में मर गया। अरे तुम्हें पता था कि तुम्हारे घर में कुछ खाने को नहीं है, तो तुम एक काम करते, गेट को ना लगाते। उससे क्या था, श्वान घूम घाम के आ जाता, वो किसी और के घर पे जाके अपना पेट भर लेता, कम से कम भूखा नहीं मरता। वही गुरु और शिष्य के खेल में है कि अगर आपको पता है कि आप सक्षम नहीं हैं उसको, उसके अज्ञान को हरने में, उसको सत्य का मार्ग दिखाने में, उसको उसी ईश्वर से जोड़ने में, तो आप एक काम करें, उसको सीधा बोल दें कि हमें आपसे पैसे के लिए शिष्य बना रहे हैं, हमें धन दे दीजिए। तो वो अच्छा रहेगा, कम से कम आप घोर नरक में जाने से बच जाएंगे। अन्यथा आपको घोर नरक होगा, साथ में आप अपने शिष्य का कल्याण तो छोड़ो, उसका मनुष्य जीवन भी बर्बाद कर दोगे, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए शिष्य गुरु दोनों ही इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि श्री करपात्री महाराज जी कहते थे कि आजकल के गुरु ऐसे हो गए हैं जो अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। उनको बस अपनी संख्या बढ़ानी है, इनको ये दिखाना है कि क्या कहते हैं, हमारे पास इतने शिष्य हैं, और ये उद्धार खुद का भी नहीं कर सकते, शिष्यों का तो छोड़ो। और ऐसे गुरुओं के साथ क्या होता है,
अगले जन्म में ये श्वान बनते हैं और वहीं शिष्य चीचड़ बन के इनके चीथड़े उड़ाते हैं। ये श्री करपात्री महाराज जी कहते थे। स्वामी रामसुख दास जी ने एक बड़ी पवित्र कथा लिखी और वो सच्ची घटना पर आधारित है। किसी राजा के एक मंत्री थे, उनको वैराग्य हो गया। फिर वो अपने जीवन से वैराग्य की तरफ निकल गए और एक अच्छे संत बन गए। संत बनने के बाद उन्होंने वेद शास्त्र पढ़ना आरंभ किया और उनमें पारंगत हो गए। अपना एक आश्रम भी बना लिया, वहीं रहने लगे। कुछ साधु संत और भी उनके पास रहते। कुछ लोगों को उन्होंने गुरु दीक्षा भी दी। कुछ समय बाद राजा को भी वैराग्य हो गया। तो राजा ने सोचा कि मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। तो उन्होंने सोचा मंत्री जी को ही अपना गुरु बना लेता हूं, उनको मैं जानता भी हूं अच्छे से। उन्होंने मंत्री जी से ही गुरु दीक्षा ले ली। कुछ समय बाद मंत्री जी जो थे यानी गुरुदेव, उनका शरीर ठंडा पड़ गया। वो ऊंचे लोकों में चले गए। राजा को उस जगह का महंत नियुक्त कर दिया, उस आश्रम की जिम्मेदारी दे दी। जैसे ही वो गुरु जी चल बसे, उसके बाद राजा ने गुरु के वचनों का पालन करना छोड़ दिया और भोग भोगने लगा। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हुई। राजा को नरक मिला। जब राजा ने नरक भोग लिया, उसके बाद उसका पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म के बाद गुरु जी को भी दोबारा आना पड़ा ऊंचे लोकों से, उसका उद्धार करने के लिए। फिर उन्होंने उसको राम नाम के कीर्तन में लगाया, भक्ति में लगाया, सत्संग में लगाया, लेकिन उस जन्म में उसको उन्होंने दीक्षा नहीं दी। तो कभी कभी क्या होता है, जो शिष्य खराब मिल जाए तो गुरु को उस लोक से भी खींच के ले आता है। इसलिए जो गुरु होते हैं, अच्छे गुरु, वो बड़ा सोच समझकर अपने शिष्यों का चयन करते हैं। उस जन्म में उन्होंने राजा को तो क्या, किसी और को भी दीक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं तो अच्छा खासा उस लोक में था, लेकिन इस शिष्य के कारण इधर आना पड़ा। तो आपने देखा होगा कुछ साधु संत जो अच्छे वाले होते हैं, पवित्र, उनसे आप बात करोगे, कहीं मिल जाएं तो आजकल तो बहुत आसानी से नहीं मिलते, बहुत कठिन काम है अच्छे संतों को ढूंढना। तो अगर कहीं मिल भी जाए तो उनसे कहना कि मुझे गुरु दीक्षा लेनी है, वो सीधा आपसे मना कर देंगे। वो कहेंगे मैं आपको सत्संग सुनाता रहूँगा, आप मेरा सत्संग सुनो, लेकिन मैं आपको गुरु दीक्षा नहीं दूंगा। क्योंकि वो गुरु दीक्षा उस शिष्य को देते हैं जिसका वो परीक्षण कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये शिष्य उद्धार करने लायक है, अन्यथा वो दीक्षा नहीं देते। उनको अगर जरा भी ये शक हो जाए कि ये शिष्य हमारा वहाँ उस लोक से भी खींच के ला सकता है, तो वो गुरु दीक्षा नहीं देते। और क्योंकि उनको पता है, कबीरदास जी का एक दोहा है, कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए कोय, और अबऊ नाव मझधार में ना जाने का होय। तो वो साधु संत जानते हैं कि अभी भी नाव मझधार में पड़ी हुई है, पता नहीं ईश्वर की मर्जी है, हमने वो कर्म किए या नहीं किए, हमें मुक्ति मिली या नहीं मिली। और कहीं शिष्य ऐसा मिल गया जो हमें इस लोक में यहाँ से यूं माया की तरफ खींच के ला के रख दे। तो अगर जो गुरु होते हैं अच्छे वाले, वो अगर शिष्य भी बनाते हैं, तो जो अपना पीछे वाला पैर होता है उसको बड़ा मजबूती के साथ वहाँ टिका के रखते हैं। एक पैर ही शिष्य की तरफ बढ़ाते हैं, ताकि अगर शिष्य कभी खींचने की भी कोशिश करे तो पीछे का पैर मजबूत हो तो खींच नहीं पाए इस माया जाल में। क्योंकि कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरुओं को भी माया जाल में खींच लाते हैं, लेकिन वो गुरु असली नहीं होते, वो आराम से माया के जाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपने गुरु का चयन करें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपका गुरु कैसा है। क्योंकि मानव जीवन एक बार मिलता है और इसी जीवन में हमें अपना कल्याण करना होता है। इसी जीवन में मुक्ति संभव है, किसी और योनि में मुक्ति संभव नहीं है, सिर्फ मनुष्य जीवन में। और ये कल्याण कराने की जो कृपा होती है वो गुरु के हाथ में ही होती है। अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो मोक्ष मिल जाता है। कहते हैं कि बिना गुरु के मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिटे ना दोष। यानी गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं मिलता है और गुरु के बिना दोष भी नहीं मिटता है। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु के बिना सत्य के मार्ग पर भी नहीं जाता है। और गुरु बिन मिले ना मोक्ष, यानी गुरु के बिना मोक्ष भी संभव नहीं है। तो जब आप अपना गुरु नियुक्त करें तो बड़ी श्रद्धा और शक्ति के साथ और अच्छे से देखभाल करके टटोल के कि ये गुरु हमें मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देंगे या नहीं, तब गुरु का सिलेक्ट करें। और जब आप गुरु दीक्षा ले लें,
फिर मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि गुरु को बनाने के बाद गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करना होता है।